Hello students, good afternoon to all of you. मैं कैलाश चौधरी GMR कैरियर पॉइंट लाइव क्लासेस में आप सब स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। पहले तो आज रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो आप अपने घरों में मना रहे हो, उसके लिए GMR कैरियर पॉइंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और GMR कैरियर पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो भी डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, भगवान आपकी उन इच्छाओं को पूरी करे, हमारी यही दुआ है। और आज हम लाइव क्लासेस में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, you can say that is UIP, Universal Immunization Program. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आज हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो डायनामिक प्रोसेस है। एक्चुअली चेंजेस आते रहते हैं। जो चेंजेस हुए हैं, मैं लेटेस्ट जो चेंजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और पूरा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, जो वैक्सीन्स इंक्लूड की गई हैं, उन वैक्सीन्स को कैसे दिया जाता है, कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, अगर कोई वैक्सीन ड्राई फॉर्म में है उसको कैसे डाइल्यूट करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है और कितने टाइम तक हम बच्चों को दे सकते हैं, वो सारा पॉइंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बेसिकली एक प्रोग्राम है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है, दैट इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, NIS जिसको बोलते हैं, इस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपको बाद में करवाऊंगा कंप्लीट। इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स ऐड किए गए हैं, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑल ओवर इंडिया में नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो रिकमेंड कर रखा है वही हम डिस्कस करेंगे। जो ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीनेशन सप्लाई है उससे कौन कौन सी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दी जाती हैं। देखिएगा, जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उनका अलग से पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। जो कुछ वैक्सीन्स जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आती हैं, उन वैक्सीन्स को परचेज करके बाय सेल्फ हमने लगवाना होता है। उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, जैसे टाइफॉइड वैक्सीन्स हैं, कोलेरा वैक्सीन्स हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। वो पीडियाट्रिक शेड्यूल के अंदर आती है। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन आज करेंगे। और इसमें जो मेनली डिस्कशन पॉइंट रहेंगे उसमें 3-4 चीज़ें मैं बताता हूँ जो क्वेश्चंस आते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड, जिसमें वैक्सीन्स कब दी जा सकती हैं, कितने टाइम तक हम देते हैं, वैक्सीन्स देने की साइट कौन सी है एग्जैक्ट, वैक्सीन्स को डाइल्यूट कैसे करना है, और न्यूअर जो वैक्सीन्स इंक्लूड की गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में EPI प्रोग्राम लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड। EPI इज द एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। It is expanded program for immunization that was launched at world level 1974 में। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 में इंडिया में EPI को लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो WHO ने इन्वेंट किया था, इस प्रोग्राम को
1978 में इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। और ये प्रोग्राम जो था एक्चुअली 6 किलर डिजीज से रिलेटेड था। 6 किलर जो चाइल्डहुड डिजीजेस हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, वुफिंग कफ, टिटनस, मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, जो 6 किलर डिजीजेस जिनको बोला जाता था, उन डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। WHO ने EPI प्रोग्राम कब लॉन्च किया था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को इंडिया में कब लॉन्च किया? 1978 में। दैट प्रोग्राम इनिशियली लॉन्च्ड एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, EPI इसको बोला गया था। बट 1985 में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। यूनिवर्सल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1985। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और यू कैन से UIP, लॉन्च किया था। तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन WHO ने कब डिक्लेयर किया, कब लॉन्च किया, दैट इज 1974। एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया या कब लॉन्च किया? 1978। दिस प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा 1985 में। प्रोग्राम वही था इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, बट यूनिसेफ की कुछ रिकमेंडेशंस आई, उसके बाद में इस प्रोग्राम को एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया 1985 में। ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EPI अगर पूछा जाता है देन योर आंसर इज 1978। अगर UIP पूछा जाता है, मींस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगर पूछा जाता है, देन योर आंसर इज 1985। जो UIP था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ 1985 में, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन कर रहे हैं वैक्सीनेशन का। ये प्रोग्राम का मेन मोटो था कि इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन का इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग इन्फेंट्स। तो इन्फेंट, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन, तीनों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया 1985 में। प्रेगनेंसी के टाइम टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन जो है वो लॉन्च की UIP के अंडर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। सो यू कैन से जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके जो बेनिफिशरीज हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो बेनिफिशरीज हैं जिससे इनको बेनिफिट होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, उनके बेनिफिशरीज एक तो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनको टिटनस टॉक्सॉइड से इम्यूनाइज करते हैं इस प्रोग्राम के अंडर, एंड सेकेंड इज द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो 6 किलर डिजीज से भी प्रिवेंट करते हैं। इन्फेंट, इंक्लूडिंग इन्फेंट को भी वैक्सीनेशन किया जाता है। सो UIP जो है वो UIP के अंडर ही नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, जिसमें जितने भी जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, इन्फेंट्स हैं और चिल्ड्रन जो हैं, उन चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन किया जाता है UIP प्रोग्राम के अंडर। हम अपना टॉपिक जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ NIS, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, बट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ही एक कंपोनेंट है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर कौन कौन सी वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, कौन कौन से इम्यूनाइजिंग एजेंट एडमिनिस्टर किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, उन प्रेग्नेंट वुमेन को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो वैक्सीनेशन है दैट इज द टिटनस टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन, TT। और TT के लिए प्रेग्नेंट वुमेन में 2 डोजेस दी जाती हैं। टिटनस टॉक्सॉइड का फर्स्ट डोज जो है दैट इज, पहले था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना है,
अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है दैट इज अर्ली इन प्रेगनेंसी. अर्ली इन प्रेगनेंसी मीन्स व्हेन प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड देन यू शुड एडमिनिस्टर फर्स्ट डोज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड. एंड डोज जो रहेगा, कितना डोज देना है, दैट इज 0.5 ml. 0.5 ml डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है टिटनस टॉक्सोइड, डाइल्यूटेड फॉर्म में है. 0.5 ml हमने देना है. रूट जो रहेगा दैट इज इंट्रामस्कुलर रूट. IM रूट से देते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो वैक्सीनेशन दी जाती है अडल्ट के अंदर, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जब वैक्सीनेशन देना है तो हम जो रूट इंट्रामस्कुलर यूज कर रहे हैं उसमें जो मसल्स यूज करेंगे दैट इज अपर आर्म मसल्स, और यू कैन से डेल्टॉइड मसल्स. सो अपर आर्म में हमने एडमिनिस्टर करना है. यू शुड रिमेंबर, कभी भी हमने बटक्स रीजन में टीटी इंजेक्ट नहीं करना है, टिटनस टॉक्सोइड एडमिनिस्टर नहीं करना है. सो यू शुड रिमेंबर कि प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट डोज जो देना है टिटनस टॉक्सोइड का, अर्ली इन प्रेगनेंसी देना है. डोज इज 0.5 ml. रूट इज इंट्रामस्कुलर रूट, और साइट कहाँ पर देंगे, अपर आर्म में देंगे, चाहे वो राइट अपर आर्म है चाहे लेफ्ट अपर आर्म है. इंट्रामस्कुलर देंगे, और यू कैन से डेल्टॉइड मसल में हम एडमिनिस्टर करेंगे. सो डेल्टॉइड मसल इज द प्रीफरेबल रूट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन टीटी एडमिनिस्ट्रेशन. सो टीटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम डेल्टॉइड मसल्स यूज करेंगे अपर आर्म की. ये तो है फर्स्ट डोज. सेकेंड डोज जो रहेगा टीटी का, दैट इज टीटी सेकेंड डोज. इट शुड बी गिवन आफ्टर 4 weeks ऑफ फर्स्ट डोज. सो सेकेंड जो डोज रहेगा टीटी का, that is after 4 weeks of first dose, means you can say after 1 month of first dose. जब भी फर्स्ट डोज लगेगा अर्ली प्रेगनेंसी में, उसके 1 मंथ के बाद हम टीटी का सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करेंगे. डोज सेम रहेगा 0.5 ml, सेम डोज हम देंगे 0.5 ml. रूट सेम रहेगा, दैट इज इंट्रामस्कुलर रूट हम यूज करेंगे. एंड सेम साइट रहेगा अपर आर्म, डेल्टॉइड मसल्स हम यूज करेंगे. So you should remember कि TT का फर्स्ट डोज when pregnancy is diagnosed, then we administer TT first dose. After TT first dose 4 weeks और you can say 1 month के बाद में हम टिटनस टॉक्सोइड का सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करेंगे. सेम रूट रहेगा, दैट इज इंट्रामस्कुलर. डेल्टॉइड मसल्स में हम देंगे, अपर आर्म में हम देंगे. डोज इज 0.5 ml. So you should remember these both points. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मदर्स जिनकी प्रेगनेंसी प्रीवियस प्रेगनेंसी का हिस्ट्री है, सेकेंड प्रेगनेंसी अगर किसी मदर को है, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है या सेकेंड प्रेगनेंसी अगर मदर को है, और उस मदर की इम्यूनाइजिंग हिस्ट्री है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इम्यूनाइजेशन, अगर टीटी का इम्यूनाइजेशन उस प्रेग्नेंट वुमेन को हुआ है प्रीवियस प्रेगनेंसी में, आपको मदर हिस्ट्री दे रही है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी जो है उस प्रेगनेंसी में टिटनस टॉक्सोइड की दोनों डोजेस लगी हैं मुझे, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी से विद इन 3 years है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर 3 years से सेकेंड प्रेगनेंसी या फर्स्ट प्रेगनेंसी में कहूँ कि 3 साल का गैप नहीं है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और मदर को हिस्ट्री है कि मदर ने टिटनस टॉक्सोइड फर्स्ट प्रेगनेंसी में दोनों डोजेस ली हैं, एडमिनिस्टर की हैं उस मदर को हमने, और वो मदर दोबारा प्रेग्नेंट है विद इन 3 years, यू कैन अंडरस्टैंड. सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी के विद इन 3 years में है, प्लस सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि वो मदर की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी में उस मदर को दोनों टीटी वैक्सीनेशन हुआ है, देन only 1 dose of TT is required. Then 1 dose of tetanus toxoid is required. Okay, तब हम उस मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी में दोनों डोजेस नहीं देंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 डोजेस हमने प्रेग्नेंट मदर को देना है. दैट इज एप्लीकेबल. कहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि अगर मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी है
तो हम उसको 2 डोजेस देंगे। और सेकेंड प्रेगनेंसी जो है उसमें 3 ईयर से ज़्यादा गैप है, मीन्स कि मदर दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट बेबी को 4 ईयर्स हो चुके हैं, 5 ईयर्स हो चुके हैं और सेकेंड टाइम अब मदर प्रेग्नेंट है, तो उस मदर को हमने दोनों डोजेस देनी है। बट अगर मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी में टीटी वैक्सीनेशन हुआ है, कंप्लीट टीटी वैक्सीनेशन हुआ है, मीन्स दोनों डोजेस लगी हैं मदर को, प्लस जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसको 3 ईयर से कम टाइम हुआ है, तो हम उस मदर को सिंगल डोज ही देते हैं। बट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीटी इम्यूनाइजेशन जो है प्रीवियस प्रेगनेंसी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो दोनों टीटी का इम्यूनाइजेशन होना चाहिए और सेकेंड प्रेगनेंसी में जो ड्यूरेशन है इट शुड बी लेस देन 3 ईयर्स। 3 साल से कम अगर टाइम हुआ है प्रीवियस प्रेगनेंसी को और मदर प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर को सिंगल डोज लगेगा। दैट इज द न्यू रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ओनली 1 टीटी डोज इज सफिशिएंट फॉर दीज मदर्स जिनको 3 ईयर से कम टाइम हुआ है सेकेंड प्रेगनेंसी में और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर को वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों टीटी इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं, देन you should require only single dose and this is known as TT booster dose only, that is TT booster dose। ओके, बूस्टर डोज हम देंगे और सेम रहेगा 0.5 ml डोज रहेगी, दैट इज द डोज। अगर मदर को हमने सिंगल इम्यूनाइज्ड करना है, प्रीवियस प्रेगनेंसी की मदर हिस्ट्री दे रही है कि 2 साल हुए हैं प्रीवियस प्रेगनेंसी को, प्लस मदर ने फर्स्ट प्रेगनेंसी में दोनों वैक्सीनेशन टिटनेस के अचीव किए हैं, दोनों वैक्सीनेशन हुआ है, टीटी फर्स्ट डोज भी लगा है और सेकेंड डोज भी लगा है, तो हम सिंगल डोज देंगे मदर को। और कब देंगे? जब प्रेगनेंसी सेकेंड प्रेगनेंसी डिटेक्ट होगी, एज अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन होगा तभी। 0.5 ml देते हैं। रूट इज सेम, इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा, साइट इज अपर आर्म, वही सेम अपर आर्म में हम इंजेक्ट करेंगे। सो यू शुड रिमेंबर 2 पॉइंट्स कि हमने प्रेगनेंसी के अंदर 2 टीटी का डोज देना है, TT1 TT2। बट अगर किसी मदर की प्रेगनेंसी में गैप, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है मदर और प्रेगनेंसी में जो गैप है वो 3 साल से कम है और मदर को फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम 2 डोजेज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड अगर एडमिनिस्टर हुआ है, तो हम उस मदर को सिर्फ सिंगल डोज देंगे टिटनस टॉक्सोइड का 0.5 ml and this dose is known as booster dose, you should remember। सिर्फ उनको टीटी बूस्टर डोज दिया जाता है, उस डोज को हम टीटी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं बोलते हैं, उसको हम टीटी बूस्टर डोज कहेंगे। एंड डोज इज 0.5 ml, डायलेटेड फॉर्म में आता है इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर देते हैं, अपर आर्म में डेल्टोइड मसल्स में हम देते हैं। सो दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल that include to the pregnant mothers। जो प्रेग्नेंट मदर का वैक्सीनेशन है वो ये था जो मैंने आपको बताया है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फेंट के लिए जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में। ये तो था प्रेग्नेंट मदर का या प्रेगनेंसी में जो इम्यूनाइजेशन देते हैं। सो फॉर इन्फेंट अगर हम बात करें, इन्फेंट के लिए जो वैक्सीनेशन होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जो बेबी को हम वैक्सीन्स इंजेक्ट करते हैं, वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करते हैं, यू शुड रिमेंबर। सो इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे कौन सा वैक्सीनेशन किस एज पे दिया जाएगा, किस टाइम हम एडमिनिस्टर करते हैं, क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। सेकंड जो है कि अगर कोई वैक्सीन जो हम दे रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में है, उसको डाइल्यूट कैसे करना है, उसकी एप्रोप्रिएट साइट कहाँ पर हम उसको इंजेक्ट करेंगे, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक वैक्सीन के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो फॉर द इन्फेंट जो फर्स्ट जो रहेगा दैट इज द BCG। फर्स्ट वैक्सीन इज BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन जो है एट बर्थ देते हैं। मैं आपसे सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल। So as early as possible or at birth। Okay,
सो बीसीजी वैक्सीन जो है दैट इज द ड्राइड फॉर्म वैक्सीन, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ड्राइड फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में ये वैक्सीन आती है। सो इट इज आल्सो नोन एज ड्राइड वैक्सीन। इसको हम ड्राइड वैक्सीन कहते हैं। इसको डाइल्यूट करना पड़ता है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। एंड बीसीजी वैक्सीन पाउडर फॉर्म में या ड्राइड फॉर्म में है, ड्राइड वैक्सीन इसको हम बोलते हैं। एंड बीसीजी वैक्सीन इज डाइल्यूटेड इन, very important thing, it should be diluted in normal saline, that is very important, normal saline, or you can say sodium chloride NaCl, okay, और NS। नॉर्मल सलाइन में हमने इसको डाइल्यूट करना है। एंड नॉर्मल सलाइन जिसमें हम डाइल्यूट करेंगे इसका टेम्परेचर भी इट शुड बी 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो जिस टेम्परेचर पे हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी, बीसीजी वैक्सीन का वीडियो भी मैंने डाला था। बीसीजी वैक्सीन जो होती हैं दीज शुड बी स्टोर्ड एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो डाइल्यूएंट जो आप डाइल्यूट करते हो, जिसमें नॉर्मल सलाइन हम यूज करते हैं बीसीजी को डाइल्यूट करने के लिए, इसका टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। दीज पॉइंट्स आर नॉट रिटन इन द बुक, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स while you are providing, you are administering BCG vaccine in your clinical practice. You should remember these points very clearly. So BCG vaccines हम स्टोर करते हैं इस टेम्परेचर पर 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। सो BCG वैक्सीन जहाँ पर स्टोर है, जो टेम्परेचर स्टोरेज टेम्परेचर होता है बीसीजी वैक्सीन का, वहीं पर हम डाइल्यूएंट को स्टोर करके रखते हैं। मींस जो डाइल्यूएंट जिसमें हम डाइल्यूट करेंगे वैक्सीन को, इट शुड बी at 2 degree Celsius to 8 degree Celsius temperature. You should remember these points. Very important question this one. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बीसीजी वैक्सीन को हम डाइल्यूट किस में करते हैं। बीसीजी वैक्सीन शुड बी डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन। कभी भी स्ट्राइल वाटर में नहीं हम डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन अगर स्ट्राइल वाटर में हम डाइल्यूट करेंगे तो जो लोकल साइट पे रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, एब्सेस बन जाते हैं। ये मैं आगे बात करूंगा बीसीजी वैक्सीन जो साइड इफेक्ट्स आएंगे उसके बारे में, जब हम पूरा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब हम पढ़ेंगे पूरा, उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। सो बीसीजी वैक्सीन का ड्राइड फॉर्म है। बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करना है, और कितने में डाइल्यूट करना है? इट शुड बी इन 1 ml। ओके, 1 ml में डाइल्यूट करते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो है वो मल्टी डोज वायल्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोजेज की। बीसीजी वैक्सीन की जो डोजेज हैं दीज आर डिफरेंट एज पर एज के हिसाब से वो अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि बीसीजी वैक्सीन, दीज पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। सो बीसीजी वैक्सीन के बारे में, बीसीजी वैक्सीन जो है इट शुड बी गिवन, डोज की बात कर रहा हूं मैं, बीसीजी वैक्सीन का डोज कितना रहेगा? डोज अगर हम एट बर्थ यूज कर रहे हैं, सो डोज इज 0.05 ml, और कब तक? अप टू, याद रखना इसको, अप टू 4 वीक्स और 1 मंथ। मीन्स कहने का कि बर्थ से लेकर, अगर बच्चे की एज, बर्थ पे अगर बीसीजी नहीं लगा तो बर्थ टू 1 मंथ की एज तक उस बच्चे को हम 0.05 ml डोज देंगे बीसीजी वैक्सीन का। यू शुड रिमेंबर, अगर किसी बच्चे की एज 1 मंथ से अबो है, अबो 1 मंथ टिल 1 ईयर, अगर किसी बच्चे की एज 1 महीने से ज्यादा है बट 1 ईयर से कम है, then the dose is 0.1 ml. You should remember. So कई बार क्वेश्चन आता है कि एक बीसीजी की वैक्सीन को आपने डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट करने के बाद में उससे 0.05 ml डोज हमने एडमिनिस्टर करना है, तो टोटल डोजेस कितना बनेगा? सो वी हैव 1 ml सॉल्यूशन। ओके, जब बीसीजी की वैक्सीन को डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैक्सीन तैयार होगी दैट इज 1 ml। सो अगर हमने 0.1 ml अगर डोज देना है तो टोटल 10 डोजेस बनती हैं। ओके, टोटल डोजेस बनेंगी उस एक वैक्सीन से, दैट इज 10 डोजेस।
मीन्स 10 बच्चों को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिनकी एज 1 मंथ से 1 ईयर के बीच में है। एंड अगर हम बात करें किसी एक हमने वैक्सीन तैयार की है और उस वैक्सीन में 1 ml टोटल डोज है, अगर हमने बच्चे को 0.05 ml डोज देना है तो एक वैक्सीन की वायल से 20 डोजेस बनता है। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स आल्सो, दीज आर द क्लिनिकल प्रैक्टिस पॉइंट्स। जब हम क्लिनिकली प्रैक्टिस करेंगे देन यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स, बिकॉज जो बीसीजी का वैक्सीन हम तैयार करेंगे डाइल्यूट करने के बाद में इट शुड बी यूज्ड विद इन 4 आवर्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो बीसीजी की जो वैक्सीन आपने डाइल्यूट कर ली, डाइल्यूटेड वैक्सीन को हम कितनी देर में यूज करते हैं? मैक्सिमम 4 आवर्स तक हम यूज करते हैं। इसीलिए जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, आंगनवाड़ीज हैं, वहां पर पर्टिकुलर डे डिसाइड होता है फॉर द इम्यूनाइजेशन। थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, एक पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो एक प्रॉपर डे डिसाइड करते हैं कि उस दिन इम्यूनाइजेशन होगा, ताकि वैक्सीन्स जो हैं वो वेस्टेज ना हो। एक बार वैक्सीन्स को डाइल्यूट कर लेते हैं, जैसे एक बीसीजी का वैक्सीन हमने डाइल्यूट किया 1 ml, तो इसमें 20 डोजेज लगेंगी अप टू 1 मंथ चाइल्ड को अगर आपने देना है। अगर किसी बच्चे की एज 1 महीने से ज़्यादा है और उसको बीसीजी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और 1 मंथ से ज़्यादा एज है, देन वी एडमिनिस्टर डोज इज 0.1 ml। सो यू शुड रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स जो मैं बताए हैं मैंने आपने, दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग, कि बीसीजी वैक्सीन की डोज कितनी होती है, बीसीजी वैक्सीन को हम डाइल्यूट किस में करते हैं, बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट होने के बाद में टोटल वैक्सीन कितना बनेगा, दैट इज 1 ml। और बीसीजी वैक्सीन की डोज अगर बच्चे की एज अप टू 1 मंथ है, 4 वीक्स तक है, बर्थ से लेकर 4th वीक तक जो हम डोज देते हैं दैट इज 0.05 ml। एंड अगर बच्चे की एज 1 मंथ से ज्यादा है, मोर देन 1 मंथ है, देन डोज इज 0.1 ml। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि साइट कौन सी है और किस रूट पे हम बीसीजी का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो बच्चा 1 मंथ से बिलो एज का है, चाहे वो बच्चा अबो 1 मंथ है, बट डोज जो रहेगा वो डिफ्रेंशिएशन रहेगा। डोज अप टू 1 ईयर चाइल्ड के अंदर 0.1 ml रहेगा और 1 मंथ से अगर बिलो एज का है तो 0.05 ml डोज इज सफिशिएंट फॉर द बीसीजी वैक्सीनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रूट चाहे वो किसी भी बच्चे में हम दे रहे हैं, चाहे एज से मैटर नहीं है, डोज जो है वो डिफरेंट है एज ग्रुप के हिसाब से। रूट जो रहेगा दैट इज इंट्राडर्मल रूट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंट्राडर्मल रूट से हम वैक्सीनेशन करते हैं। बीसीजी की जो सिरिंजेज आते हैं जिससे हम बीसीजी एडमिनिस्टर करते हैं, 26 गेज हम यूज करते हैं, नीडल का साइज जो होता है, एंड इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मली। और जब भी वैक्सीन देंगे ना, वैक्सीन जब इंजेक्ट करेंगे तो साइट के ऊपर एक पेल कलर का इस तरह से राउंड सर्कल बनना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि मेडिसिन इंजेक्ट हुई है। एक पेल कलर का व्हील बनेगा, एक सर्कल बनेगा। जैसे ही हम बीसीजी वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे इंट्राडर्मली, इट मींस कि आपका जो वैक्सीनेशन हुआ है दैट इज परफेक्ट वन। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। सो हम कहेंगे कि वैक्सीन दिया है बीसीजी का, आपको कैसे पता लगेगा कि राइट आपने एडमिनिस्टर की है? यू शुड ऑब्जर्व फॉर ए पेल कलर व्हील। व्हील जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए जब आप वैक्सीन को इंजेक्ट कर रहे हो इंट्राडर्मली। ओके, सो यू शुड रिमेंबर इंट्राडर्मल जो है दैट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर कि बीसीजी वैक्सीन जो दी जाती हैं वो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, बट साइट जो है दैट इज लेफ्ट अपर आर्म। यू शुड रिमेंबर बीसीजी वैक्सीन हमेशा लेफ्ट साइड में देते हैं। और एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है, मैंने अभी एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, यू कैन असेस दैट वीडियो। उसमें मैंने प्रॉपर साइट बताया कि कहाँ पर हमने एग्जैक्टली इंजेक्ट करना है बीसीजी वैक्सीन को। सो यू कैन एक्सेस दैट वीडियो आल्सो।
क्योंकि पूरा डिटेल जो है वो मैंने वहां पर आपको बता दिया है, सो आई विल नॉट रिपीट अगेन। सो रूट इज इंट्राडर्मल रूट एंड साइट इज लेफ्ट अपर आर्म। हमेशा लेफ्ट साइड में ही देते हैं, याद रखिएगा, बिकॉज ये हेल्प करता है सर्वेयर को टू आइडेंटिफाई कि कौन सा बच्चा वैक्सीनेटेड हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। बिकॉज बीसीजी वैक्सीन जो है वो अपना एक स्कार छोड़ती है। जब हम आफ्टर 6 वीक के बाद देखते हैं तो वहां पर एक डेंट पड़ा होता है स्किन में, एक वहां पर स्कार बनेगा। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन कि इस बच्चे को बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ है। तो जो सर्वे करते हैं कि कितने बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंडर, तो आपको पता रहेगा कि इस बच्चे को वैक्सीन, आपने लेफ्ट साइड का अपर आर्म देखना है, अगर वहां पर स्कार बना हुआ है इट मीन्स कि चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड विद द बीसीजी वैक्सीन। सो ये सर्वेयर को हेल्प करता है, इसलिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि BCG वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लेफ्ट अपर आर्म साइड। So you should remember these points very clearly. So BCG vaccines हम कब तक दे सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम एज क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आपको कह देंगे कि एक बच्चा आपके पास आया है जिसकी एज 9 मंथ है, उस बच्चे को कभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, कभी भी उसको इंजेक्शन नहीं लगे हैं, वैक्सीनेशन उसका नहीं हुआ है, तो आप उसको कौन कौन सी वैक्सीन दोगे। सो यू शुड रिमेंबर, जब लास्ट में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, देन आई विल टेल यू कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन कब कब देते हैं। बट ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो BCG अगर आपसे पूछे कि BCG वैक्सीन जो है वो हम कितनी मैक्सिमम एज तक दे सकते हैं, उसके बाद हम BCG वैक्सीन नहीं देंगे, दैट इज माई क्वेश्चन कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है BCG वैक्सीनेशन के लिए, देन योर आंसर इज 1 ईयर। सो 1 ईयर के बाद में हम कभी भी BCG वैक्सीन, चाहे बच्चे को लगा है नहीं लगा, अगर लगा है तो हम दोबारा रीवैक्सीनेट नहीं करते हैं। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट वेरी क्लियरली, बिकॉज BCG वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो सिंगल टाइम होती है, हम लाइफ में एक बार ही देते हैं। BCG का वैक्सीन कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट आल्सो वेरी क्लियरली। सो मैक्सिमम एज जो रहेगा, मैक्सिमम एज BCG का है 1 ईयर। यू कैन से कि BCG जो है वो बर्थ से लेकर और 1 ईयर की एज तक हम दे सकते हैं। गॉट इट? सो बर्थ से लेकर अगर 1 मंथ तक देना है, बर्थ से लेकर 1 मंथ की एज तक देना है, देन डोज इज 0.05 ml एंड 1 मंथ से लेकर 1 ईयर की एज को अगर बच्चे को आपने BCG देना है, देन डोज इज 0.1 ml. You should remember these points. So this is about the BCG vaccination. कब लगना है, कौन सी साइट पे लगाते हैं, कौन से रूट से हम देते हैं, क्या डोजेज रहती हैं और किन बच्चों को हम देते हैं, किन को नहीं देते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। जैसे जिन बच्चों को ल्यूकीमिया होता है, जिन बच्चों को कोई भी कंजेनाइटल इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीजेज हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम वैक्सीनेशन नहीं देते हैं। आई विल टेल यू लेटर अबाउट दैट। सो नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन इन्फेंट के बारे में हम बात करें, एक वैक्सीन का मैंने आपको बताया, सबसे पहले BCG वैक्सीन हम देते हैं। नेक्स्ट इज द हेपेटाइटिस B। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो है इसको हम बोलते हैं बर्थ डोज। ओके, अदरवाइज हेपेटाइटिस B को अभी रिप्लेस कर दिया है पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ हेपेटाइटिस B। बट अभी भी जो बर्थ के टाइम हेपेटाइटिस B लगता है वो अभी भी लगाया जाता है सिंगल वैक्सीन के रूप में। सो एट बर्थ जो है वो एक तो BCG वैक्सीन लगेगा और एक हेपेटाइटिस B वैक्सीन दिया जाएगा। पेंटावेलेंट बाद में स्टार्ट होता है। हेपेटाइटिस B जो बर्थ डोज है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है पेंटावेलेंट वैक्सीन, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। सो हेपेटाइटिस B वैक्सीन आपने देना है बर्थ डोज, और इसको हम एट बर्थ देंगे, या तो एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। सो हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, हेपेटाइटिस B अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ और उस
बच्चे के बर्थ को 24 आवर से ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो चुका है बर्थ को, उस बच्चे को हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। सो मैं ये कहूँ, आप ये भी कह सकते हो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो बर्थ डोज लगती है ये विद इन 24 आवर्स ही दी जाती है। अगर बच्चे का बर्थ हुए अभी 48 आवर्स हो चुके हैं और उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगा है, उस बच्चे को हम हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेट नहीं करेंगे। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो बर्थ डोज है, इट शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। मीन्स बच्चे का जो बर्थ हुआ है विद इन 24 आवर्स उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो उसके बाद हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उस बच्चे को सिंगल डोज के रूप में नहीं देंगे। पेंटावेलेंट में हेपेटाइटिस बी आएगा, वो हम दे देंगे जब उसका एज एप्रोप्रिएट होगा, वो मैं आगे बात करूंगा। पर एट बर्थ 2 डोजेज लगती हैं, एक बीसीजी वैक्सीन का डोज और एक हेपेटाइटिस बी का। बीसीजी जो है वो हम 1 ईयर तक, 1 साल तक हम लगा सकते हैं बच्चे को। बट हेपेटाइटिस बी जो बर्थ डोज है, इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद में हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन नहीं होता। यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। सो हेपेटाइटिस बी जो है, इट शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स। डोज जो है हेपेटाइटिस बी का, दैट इज 0.5 ml। यू शुड रिमेंबर, सिंगल सेम डोज रहता है, 0.5 ml ही देना है। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ड्राइड फॉर्म में नहीं आता, लिक्विड फॉर्म में आता है। सो इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है इसका, ड्राइड फॉर्म नहीं है। बीसीजी वैक्सीन जो है वो ड्राइड फॉर्म में है, बट इट इज, मैं कहूँ कि डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिक्विड फॉर्म है, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड रूट इज इंट्रामस्कुलर। यू शुड रिमेंबर, रूट जो है हेपेटाइटिस बी का, दैट इज इंट्रामस्कुलर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइट, कहाँ पर हम एडमिनिस्टर करेंगे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो यू शुड रिमेंबर परफेक्टली दिस साइट, दैट इज एंटेरो lateral side of anterolateral side of mid thigh, mid thigh. You should remember. एंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट जो है, जैसे हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं, तो सिटिंग पोजीशन में जब हम बैठे हैं सिटिंग पोजीशन में, तो हमारे हैंड जो है वो हम थाई पे रखते हैं और थोड़ा सा लेटरली लेके जाते हैं, दैट इज योर एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। मिड थाई मींस कि नी और हिप जो जॉइंट है उसका बीच का सेंटर पॉइंट, और एंटेरो मींस एंटीरियर, लैटरल मींस थोड़ा सा लैटरल साइड में। सो हम जहां पर जेनेटल ऑर्गन है उस तरफ नहीं, आउटर साइड में हम जो लैटरल साइड है वहां पर आउटर एस्पेक्ट में हम लगाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी थाई में हम देंगे, राइट थाई में या लेफ्ट थाई में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू शुड रिमेंबर कि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन करते हैं हम, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है, बर्थ डोज जो देते हैं, हमेशा हम लेफ्ट लेग में देंगे, लेफ्ट थाई में देंगे, और कहाँ पर, मिड थाई में, एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट पर। सो यू शुड रिमेंबर कि एंटीरो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई, लेफ्ट थाई में हम देते हैं, राइट लेग में नहीं देंगे, लेफ्ट थाई पे देते हैं। दैट आर द पर्टिकुलर्स released by Government of India under Ministry of Health and Family Welfare for the National Immunization Schedule. You should remember these site properly. इनसे related questions आते हैं। So hepatitis B का birth dose 24 hours में लगना चाहिए। डोज जो रहेगा that is 0.5 ml। लिक्विड फॉर्म में आती है ये वैक्सीन, इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, और जो साइट रहेगा that is एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, जो हमारा फीमर और नी के बीच का हिप जॉइंट और नी जॉइंट, जो उसका जो मिडल थाई है, वहां पर इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे लेफ्ट लेग में। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं कि हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज कौन सी साइट पे लगाया जाता है।
आपको ये पर्टिकुलर नेम्स मिलेंगे, एंटीरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, लेफ्ट और राइट दोनों ऑप्शन में मिल सकता है। सो योर आंसर इज लेफ्ट एंटीरोलैटरल ऑफ मिड थाई। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज द ओपीवी, थर्ड वैक्सीन जो इन्फेंट से रिलेटेड है, दैट इज द ओपीवी, दैट इज oral polio vaccine. That is oral polio vaccine. It is also known as Sabin vaccine. You should remember Sabin vaccine, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रही है पोलियो वैक्सीन वो दोनों तरह की यूज कर रही है, ओपीवी भी यूज कर रही है और आईपीवी भी अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया है। आईपीवी जो है वो 2015 में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया। पहले सिर्फ ओपीवी ही देते थे, ओरल पोलियो वैक्सीन ही इंजेक्ट की जाती थी। अभी जो है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और मैं कहूँ जो किल्ड वैक्सीन है वो इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं एंड दिस वैक्सीन इज आल्सो नोन एज सैबिन वैक्सीन। सैबिन वैक्सीन के नाम से इसको जानते हैं। और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है दैट इज आल्सो नोन एज साक वैक्सीन। सो कई बार एग्जाम में सिंपल पूछ लेते हैं कि कौन सी लाइव वैक्सीन है, तो पोलियो के दोनों नाम होते हैं, सैबिन भी होता है और साक भी होता है। सो यू शुड रिमेंबर, मैं आपको एक हिंट देता हूं यहाँ पर याद रखने के लिए, साक इज के, ओके, लास्ट वर्ड इज के मीन्स किल्ड वैक्सीन है। सो किल्ड कौन सी होती है? आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, दैट इज द किल्ड वैक्सीन। सो यू कैन रिमेंबर कि साक और सैबिन में जो कंफ्यूजन होता है, यू कैन रिमेंबर कि साक मीन्स के मीन्स किल्ड, SALK, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ साक वैक्सीन। सो साक के मीन्स इट इज ए किल्ड वैक्सीन। सो किल्ड कौन सी है? आईपीवी। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कब दी जाती है, ओपीवी जो डोज दी जाती है ओपीवी वैक्सीन का, दैट इज द जीरो डोज। डोजेस मैं बता रहा हूं, जीरो डोज देते हैं दैट इज एट बर्थ, ओके, एट बर्थ देते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बर्थ से लेकर कब तक देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस बी जो है उसका बर्थ डोज जो है वो विद इन 24 आवर्स लगना चाहिए। इसी तरह से ये बुक्स में नहीं है ये चीजें, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो केयरफुली लिसन द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हियर। सो ओरल पोलियो वैक्सीन का जो जीरो डोज है, जिसको हम बर्थ डोज कहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज था, सेम हेपेटाइटिस बी ओपीवी का भी जो जीरो डोज है जो बर्थ पे देते हैं, दैट इज नोन एज बर्थ डोज। सो ये बर्थ डोज जो है ये कब तक दे सकते हैं हम? अगर किसी बच्चे को मान लो होम डिलीवरी हुआ है, तो होम डिलीवरी में हम देखते हैं कि ना बीसीजी लगता है, ना हेपेटाइटिस बी लगता है, ना ओपीवी लगता है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर बच्चा पीडियाट्रिशियन के पास जाता है और उसकी मदर कहती है कि इसको अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो वो पीडियाट्रिशियन कौन कौन सी वैक्सीन्स देगा? तो देखिएगा उसको हेपेटाइटिस बी नहीं लगेगा क्योंकि उसके बर्थ को 3 दिन हो चुके हैं। हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज नहीं लगेगा, उसको बीसीजी वैक्सीन दिया जाएगा। और बीसीजी वैक्सीन अगर 3 दिन हुए तो इट मीन्स बच्चे की एज जो है वो 1 मंथ से बिलो है। सो द डोज इज 0.05 ml हम इंजेक्ट करेंगे। इसके अलावा ओपीवी देंगे कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बर्थ डोज जो दी जाती है बच्चों को, पोलियो की जीरो डोज या बर्थ डोज, इट इज जो टाइम लिमिट है, जो रेंज है वो मैं बता रहा हूं, बर्थ से लेकर विद इन 15 डेज। यू शुड रिमेंबर विद इन 15 डेज। मान लो होम डिलीवरी था, बच्चे को 3 दिन हुए हैं, मदर पीडियाट्रिशियन के पास या हेल्थ सेंटर में लेके आई है कि इसको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ। सो बच्चे की एज मैंने कितना बताया? 3 डेज है, ओके। तो उस बच्चे को जो बर्थ की डोज जो लगेंगी वो 2 ही इंजेक्शन लगेंगे, एक तो लगेगा बीसीजी उसको और एक उसको ओपीवी वैक्सीन देंगे, क्योंकि ओपीवी जो जीरो डोज दी जाती है वो हम 15 डेज तक दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे की बर्थ को 20 डेज हो चुका है, मान लो, ठीक है, बर्थ को 20 डेज हो चुका है, 20 दिन हो गया है, तो बच्चा अगर हेल्थ सेंटर में आएगा तो हम उसको ना तो ओपीवी देंगे, ठीक है, ओपीवी नहीं दी जाएगी उसको,
नो ओपीवी, क्योंकि ओपीवी हम कितने दिन तक दे सकते हैं, 0 डोज बर्थ डोज 15 डेज तक, उसके बाद हम ओपीवी नहीं देंगे उस बच्चे को। ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट डोज सेकंड डोज वो आगे देंगे हम, बट ये वाली जो डोज है बर्थ डोज ये ओपीवी का नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा ओपीवी नहीं देंगे, मैं ये कह रहा हूं 0 डोज या बर्थ डोज जो है वो नहीं देंगे हम उस बच्चे को। सो यू शुड रिमेंबर कि 20 डेज का बच्चा अगर आपके पास हेल्थ सेंटर में आ रहा है, सो यू शुड नेवर गिव ओरल पोलियो वैक्सीन एंड नो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी कब तक दे सकते हैं, 24 आवर्स तक, तो ये 20 डेज है। ओके, सो ओनली क्या देंगे उस बच्चे को, हम बीसीजी वैक्सीन देंगे। सिर्फ बीसीजी हम 1 साल तक दे सकते हैं। सो बीसीजी वैक्सीनेटेड करेंगे उसको, 0 डोज ओपीवी का नहीं देंगे। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 डेज वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओपीवी का जो 0 डोज है वो बर्थ से लेकर 15 डेज तक हम दे सकते हैं, उसके बाद में हम बर्थ डोज ओपीवी का नहीं देते हैं। दैट इज द बर्थ डोज या 0 डोज जिसको हम बोलते हैं। ओपीवी तो देंगे हम लेटर, जब भी टाइम आएगा, जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम ओपीवी देंगे, बट उसको बर्थ डोज नहीं देंगे। दैट इज माय पॉइंट। तो ना हेपेटाइटिस लगेगा बच्चे को, अगर बच्चा 20 डेज का है, मींस 15 से ज़्यादा या 18 डेज हुए हैं अभी डिलीवरी को, अब मदर उसको हेल्थ सेंटर लेके आइए फॉर द वैक्सीनेशन, तो उस बच्चे को सिर्फ बीसीजी दिया जाएगा। अगर 15 डेज से ज़्यादा है तब हम उसको ओपीवी 0 डोज नहीं देंगे, और बर्थ को अगर 24 आवर्स हो चुका है तो हम हेपेटाइटिस भी नहीं देंगे। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ओपीवी जो है वो ओरल रूट से दी जाती है। सो ओपीवी के लिए रूट जो है दैट इज ओरल रूट, ओरल रूट से देते हैं एंड 2 ड्रॉप्स हम देते हैं। ओपीवी का वैक्सीन वायल मॉनिटर आता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। जो पीपीआई हम पढ़ेंगे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें मैं बताऊंगा वैक्सीन वायल मॉनिटर होते हैं वीवीएम, उसके थ्रू एक स्पेशल वायल आती है ओपीवी की, और ओपीवी जो है वो डायरेक्ट आइस के कांटेक्ट में रखते हैं। आइस में, या मैं कहूँ ये फ्रीजर वैक्सीन है जो फ्रीजर के अंदर रखी जाती है, फ्रीजर वैक्सीन है। डाइल्यूटेड होकर आती है, इसमें डाइल्यूएंट डालने की जरूरत नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में होती है, फ्रीजर वैक्सीन है, और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज -20 डिग्री पर हम इसको स्टोर करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ओपीवी कुछ वैक्सीन हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, -20 डिग्री पर हम इसको स्टोर करते हैं, फ्रीजर वैक्सीन होती हैं, और वैक्सीन वायल मॉनिटर्स होते हैं, उससे हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। 2 ड्रॉप्स हमने देना होता है, टंग पर डायरेक्ट हम डालते हैं, और ओरल पोलियो वैक्सीन देने के बाद में आधा घंटे तक कुछ भी खाने पीने को हम बच्चे को अवॉइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट मदर कैन फीड, ब्रेस्ट फीड ओनली। अगर किसी बच्चे को ओपीवी दी है तो ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, बाकी लिक्विड कोई भी पानी वगैरह सब कुछ अवॉइड होता है, बट चाइल्ड कैन ब्रेस्ट फीड ओनली आफ्टर ओपीवी वैक्सीनेशन। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। सो ओरल रूट से देना है, 2 ड्रॉप्स देना है, एंड ओपीवी जो है वो फ्रीजर वैक्सीन है, एंड यू शुड रिमेंबर कि इसमें डाइलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो था 0 डोज, साथ में ही मैं आपको बाकी डोजेज जो हैं ओपीवी की वो भी मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। सो नेक्स्ट जो डोजेज हैं ओपीवी का, दैट शुड बी गिवन एट, ये तो बर्थ डोज था, इसके अलावा जो ओपीवी फर्स्ट है, ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट डोज, ओपीवी सेकेंड डोज, ओपीवी थर्ड डोज, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ओपीवी फर्स्ट डोज जो दी जाती है वो 6 वीक्स पर दी जाती है, 6 वीक, और यू कैन से 1.5 मंथ। ओके, सेकेंड ओपीवी का बर्थ डोज के बाद की डोजेज हैं। 0 डोज जो होती है दैट इज बर्थ डोज, दैट इज बर्थ डोज, वो मैं बता चुका हूं आपको। सेकेंड ओपीवी दैट इज एट 10 वीक्स, जब बच्चे की एज 2.5 मंथ हो जाएगी, एंड थर्ड डोज इज एट 14 वीक्स, और you can say 3.5 month. So you should remember this time period. 0 डोज बर्थ से लेकर कब तक देते हैं, 15 डेज तक, सॉरी 15 डेज तक देते हैं, एंड ओपीवी फर्स्ट जो है वो 6 वीक पर देते हैं, या यू कैन से
1.5 महीने की जब एज होगी बच्चे की तब। सेकेंड ओपीवी 10 वीक्स पर। सब में देखोगे तो आप 4 वीक्स का गैप है, बिकॉज लाइव वैक्सीन जो होती हैं अगर आपने रिपीट करना है देयर शुड बी मिनिमम इंटरवल, दैट इज द मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भी 2 वैक्सीन अगर आपने रीवैक्सीनेट करना है बच्चे को तो सेकेंड डोज में और फर्स्ट डोज में कितना गैप होना चाहिए, इट शुड बी 4 वीक्स और यू कैन से 1 मंथ। ओके, 1 मंथ का गैप होना चाहिए। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। सारे जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज नॉट बाय द बुक, दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड सेशन एक्चुअली। सो ओपीवी फर्स्ट, ओपीवी सेकेंड और ओपीवी थर्ड जो डोज देते हैं दैट इज 1.5 month, 2.5 month एंड 3.5 months। एंड ओपीवी जो है, याद रखना ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपीवी देने की मैक्सिमम एज कितना है? मैक्सिमम एज मतलब कब तक हम ओपीवी दे सकते हैं, दैट इज 5 years। 5 साल के बाद हम कभी भी ओपीवी नहीं देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्थ डोज या 0 डोज ओपीवी का कब तक दे सकते हैं, बर्थ से लेकर 15 डेज तक। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि ओपीवी देने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, देन योर आंसर इज 5 years। अगर आपसे पूछे कि ओपीवी 0 डोज की मैक्सिमम लिमिट कितना है एज, दैट इज 15 डेज। ओपीवी 0 डोज या बर्थ डोज ऑफ ओपीवी के लिए मैक्सिमम एज दैट इज 15 डेज ओनली। एंड ओपीवी सिंपल अगर आपसे पूछे कि ओपीवी कब तक दे सकते हैं, कोई डोज का जिक्र ना हो, देन योर आंसर इज 5 year। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं, ओपीवी फर्स्ट डोज कब दी जाती है, ओपीवी सेकेंड डोज कब दी जाती है, ओपीवी थर्ड डोज कब तक दी जाती है, एंड 0 डोज कब देते हैं, बर्थ के बाद 15 दिन तक कभी भी हम ओपीवी का 0 डोज दे सकते हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। रूट जो रहेगा दैट इज ओरल रूट, आपको पता है ओरल रूट देते हैं, ओरल रूट से हम एडमिनिस्टर करते हैं। एंड डोज जो रहेगा दैट इज 2 ड्रॉप्स, चाहे वो बर्थ डोज है, चाहे वो फर्स्ट डोज है ओपीवी का, चाहे सेकेंड डोज है, चाहे थर्ड डोज है। यू शुड रिमेंबर ओरल रूट से देना है, 2 ड्रॉप्स देना है, चाहे वो 0 डोज है। एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 5 year फॉर द ओपीवी एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 0 डोज ओपीवी का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 15 days। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स related to OPV vaccine। Next जो है that is rotavirus vaccine, that is rotavirus वैक्सीन। रोटावायरस वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में, बट इसका ड्राइड फॉर्म भी आता है रोटावायरस का, बट लिक्विड फॉर्म मोस्टली यूज की जाती है। और रोटावायरस को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। रोटावायरस को इंक्लूडेड इन 2016 से पहले नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर रोटावायरस वैक्सीन नहीं देते थे, बट रोटावायरस वैक्सीन जो है दैट इज फॉर द डायरियल पर्पज। जो बच्चों में डायरियल डेथ होती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है, उस डेथ को, उस मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए रोटावायरस वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया था 2016 में। सो रोटावायरस वैक्सीन लिक्विड फॉर्म में आती है एंड इट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन 2016। दैट वाज क्वेश्चन इन वन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रोटावायरस वैक्सीन को कब इंक्लूड किया गया था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। सो रोटावायरस वैक्सीन जो है उसका 3 डोजेज दी जाती है। सो फर्स्ट डोज जो देते हैं एट द 6 वीक और यू कैन से 1.5 month जब पोलियो का वैक्सीन देना है। सेकेंड डोज जो देते हैं रोटावायरस का सेम 10 वीक्स पर। एंड थर्ड जो डोज देते हैं दैट इज एट 14 वीक्स पर। सो 3 डोजेज दी जाती हैं रोटावायरस वैक्सीन की, 6 वीक पर, 10 वीक्स पर और 14 वीक्स पर। या आप कह सकते हो कि फर्स्ट डोज के बाद में 4 वीक्स का गैप करके सेकेंड डोज दे सकते हैं, सेकेंड डोज से 4 वीक्स का गैप करके थर्ड डोज दे सकते हैं। मैक्सिमम अगर मैं कहूँ, देखो 6 वीक पे आपके पास अगर बच्चा नहीं आ रहा है, 1.5 महीने, अगर आपके पास बच्चा आया है 2.5 महीने का या 3 महीने का,
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डोज से स्टार्ट करेंगे, उस बच्चे को फर्स्ट देंगे, उसके 4 वीक बाद फिर सेकेंड डोज, फिर थर्ड डोज, इस तरह से देते हैं। सो यू शुड रिमेंबर, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एज जो है वो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स है। सो यू शुड रिमेंबर, डोज जो रहेगा, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, चाहे वो सेकेंड डोज हो, चाहे वो थर्ड डोज हो, जो डोज रहेगा दैट इज 5 ड्रॉप्स। ये भी ड्रॉप्स में देते हैं। सो यू कैन से गिवन बाय द ओरल रूट। ओके, ओरल रूट से एडमिनिस्टर करनी है। 5 ड्रॉप्स आपने देना है। पोलियो का 2 ड्रॉप्स है, रोटा वायरस का 5 ड्रॉप्स है। लिक्विड फॉर्म में आती हैं ये वैक्सीन, और इन वैक्सीन की 3 डोजेज ही दी जाती हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज। रोटा वायरस को हम मैक्सिमम एज लिमिट कब तक देना है, मैक्सिमम एज लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन भी आते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इज 1 ईयर। ओके, लाइक BCG, ये भी 1 ईयर के बाद में रोटा वायरस की वैक्सीन किसी को नहीं दी जाती है। 1 ईयर से अबो अगर बच्चे की एज है तो हम रोटा वायरस वैक्सीन उसको नहीं देंगे। 1 ईयर से अबो एज अगर किसी बच्चे को है तो उसको हम BCG वैक्सीन भी नहीं देते हैं। सो यू शुड रिमेंबर, जैसे एक बच्चा आया आपके पास, उसकी एट प्रेजेंट जो एज है दैट इज 6 मंथ, 6 महीने का बच्चा है, उसको कभी भी रोटा वायरस वैक्सीन नहीं दी गई है। सो अगर आपके पास आया है तो आप क्या करोगे, 6 मंथ पे जब आया है आपके पास, उसको फर्स्ट डोज दे दो। ओके, फर्स्ट डोज आप दे सकते हो, क्योंकि कब तक दे सकते हैं, 1 ईयर तक। अभी बच्चे की एज 6 मंथ्स है, सो यू कैन एडमिनिस्टर फर्स्ट डोज। उसके 4 वीक के बाद में आप उसको सेकेंड डोज दे दो, उसके 4 वीक के बाद में आप उसको थर्ड डोज दे दो। सो यू शुड रिमेंबर दिस कि हम मैक्सिमम 1 साल तक उसको दे सकते हैं। अगर बच्चा 9 मंथ का भी आया तो भी आप रोटा वायरस उसको दे सकते हो, पर बच्चे की एज अगर 13 मंथ है, 13 महीने है, तो हम उसको रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं देंगे। दैट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द रोटा वायरस एडमिनिस्ट्रेशन। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू रोटा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे IPV। 5th वन इज द IPV। IPV अभी इंक्लूड किया है। IPV को 2015 में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। पहले सिर्फ OPV ही देते थे, अभी IPV भी दिया जाता है, और IPV 2 रूट से दिया जाता है, इंट्राडर्मल भी देते हैं और IM भी देते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अभी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कुछ स्टेट्स में IPV को फ्रैक्शनल डोजेज के रूप में दिया जा रहा है, इंट्राडर्मल, बट IPV नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो ऑल ओवर इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग IPV जो है, अभी ट्रायल चल रहे हैं इसलिए इंट्राडर्मल भी दे रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं कि IM ज़्यादा इफेक्टिव है या इंट्राडर्मल ज़्यादा इफेक्टिव है। बट IPV जो नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिकमेंड किया है कि IPV जो है इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द IM रूट। IPV है दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, सो IPV इट इज आल्सो नोन एज साक वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन है, OPV लाइव वैक्सीन है, दैट इज किल्ड वैक्सीन। दिस इज किल्ड वैक्सीन। सो IPV इज द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, एंड कब दी जाती है, एट द 14 वीक्स। यू शुड रिमेंबर, ओके, 14 वीक्स पर एक ही डोज देते हैं इसकी IM। ओके, एट 14 वीक्स, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। 14 वीक्स पे जब सारा कुछ पढ़ लोगे ना, आपको पता लगेगा कि कौन सा कब देना है। जो आप पढ़ते हो ना वो अकॉर्डिंग टू एज के, इस एज का बच्चा है तो क्या क्या देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी वैक्सीन है कब कब दी जाती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम एज लिमिट्स क्या है। सो जब आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे देन यू कैन गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इम्यूनाइजेशन। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है इट शुड बी गिवन एट 14 वीक्स पर देते हैं। या मैं कहूँ कि जैसे OPV का थर्ड डोज है, रोटा वायरस का थर्ड डोज है, 14 वीक्स पे लगता है, उसके साथ IPV भी लगता है। ओके, सो इट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ओनली 1 डोज इज गिवन एट 14 वीक्स, एंड कितना देना है, 0. डोज जो रहेगा दैट इज 0.5 ml सेम, एंड ये डायल्यूटेड आती है, मींस लिक्विड फॉर्म में आती है, नो ड्राइड फॉर्म,
लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है, ड्राइड मीन्स डायलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इंट्रामस्कुलर हम देते हैं इसको। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहता है दैट इज इंट्रामस्कुलर। इसका दूसरा रूट भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब पोलियो में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें वैक्सीनेशन का जो टॉपिक आएगा, आईपीवी कैन बी गिवन इंट्राडर्मल, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डोज, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डोजेस। उसमें हम डिवाइड करके डोज लगाते हैं, फ्रैक्शनल डोजेस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कह रहा है दैट इज द आईएम रूट। सो आईएम रूट हम देते हैं, और हमेशा याद रखिएगा इट शुड बी साइट जो है, कहाँ पर एडमिनिस्टर करोगे, कौन सी जगह पर बच्चे में हम एडमिनिस्टर करेंगे, दैट इज एंटेरोलैटरल, सेम एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, वही सेम, बट याद रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईपीवी इज गिवन इन राइट लेग। ओके, जैसे हमने बात की थी हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस जो है वो लेफ्ट लेग में लगा था। सो यू शुड रिमेंबर कि आईपीवी जो आईएम दी जाती है वो हमेशा राइट लेग में देते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। IPV, inactivated polio vaccine, should be administered in right leg, anterolateral side of mid thigh. सेम साइड रहेगा, जो आउटर एस्पेक्ट होता है, बाहर की तरफ का एस्पेक्ट होता है मिड थाई का, लैटरल साइड में, वहां पर हम IM इंजेक्शन देते हैं। और राइट लेग में दोगे तो IPV है, लेफ्ट में दिया तो वो आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। IM अभी तक जो मैंने बताई हैं, 2 ही वैक्सीन बताई हैं, एक IPV और एक हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज जो देते हैं, दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। और IPV जो वैक्सीनेशन करना है वो IM करेंगे, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई पे करेंगे, बट राइट लेग में करेंगे, राइट साइड की थाई में हम इंजेक्ट करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और IPV वैक्सीन। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट, pentavalent vaccine, that is the pentavalent vaccine। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है, पहले क्या था कि डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब वैक्सीन अलग अलग लगाई जाती थी, इसलिए बच्चे को जब भी इंजेक्शंस लगवाने लेके जाते थे तो 3 प्रिक्स तो डीपीटी के साथ पक्का था। एक तो डीपीटी का प्रिक होता था, डीपीटी इंजेक्ट करते थे, हेपेटाइटिस बी अलग से लगता था, और हिब जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, हिब वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, वो भी इंजेक्टेबल वैक्सीन है, वो भी इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती। सो मल्टीपल प्रिक्स होते थे, बच्चे को 3 इंजेक्शंस लगते थे एक साथ। सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड pentavalent vaccines. Pentavalent vaccine is a combination of 5 vaccine: diphtheria, pertussis, tetanus, DPT, hepatitis B and Hib vaccine. बट याद रखना कि इसमें हेपेटाइटिस बी है, बट इसको हम बर्थ पे नहीं लगाएंगे। बर्थ पे हेपेटाइटिस बी सेपरेट लगता है, प्लेन हेपेटाइटिस बी ही लगाया जाता है विद इन 24 आवर्स। बट पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंडर हम 5 वैक्सीन का एक कॉम्बिनेशन है। सो सिंगल, एक ही एम्प्यूल में आती हैं, सो सिंगल प्रिक इज रिक्वायर्ड ओनली, सिंगल IM इंजेक्शंस हम देते हैं इसमें। ओके, सिंगल IM इंजेक्शंस। सो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो IM रूट से दी जाती हैं, सिंगल प्रिक में हो जाता है। सो पेंटावेलेंट वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2015 में इंक्लूड किया था। ओके, इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन 2015। उससे पहले अलग अलग वैक्सीन आती थी, डीपीटी का अलग कॉम्बिनेशन आता था, हेपेटाइटिस बी अलग से लगता था, और हिब वैक्सीन अलग से लगती थी। बट नाउ there is only single vaccines of these all 5 vaccines, DPT, hepatitis B and Hib vaccines के लिए। So 2015 में इसको इंक्लूड किया गया था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। कब कब दी जाती हैं? जो पेंटावेलेंट वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जाती है दैट इज एट 6 वीक्स। ओके, 6 वीक पे हम OPV भी देते हैं, रोटा वायरस भी देते हैं और पेंटावेलेंट भी देते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंबाइंड बता दूंगा। अभी आप समझ लो कि ये वैक्सीन्स जो हैं ये क्या काम करती हैं, कैसे दी जाती हैं, कब कब दी जाती हैं।
सो फर्स्ट डोज एट द 6 वीक, सेकेंड डोज जो देते हैं एट 10 वीक्स सेम रहेगा, एंड थर्ड डोज जो देते हैं पेंटावेलेंट की एट 14 वीक्स। ओके, 14 वीक्स। ये 3 डोजेस पेंटावेलेंट वैक्सीन की दी जाती हैं। और पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटावेलेंट वैक्सीन की मैक्सिमम एज जो है कब तक हम दे सकते हैं दैट इज आल्सो 1 ईयर। मीन्स अगर कोई बच्चा 1.5 ईयर का आपके पास आ रहा है और उस बच्चे को ना डीपीटी लगा है, ना हेपेटाइटिस बी लगा है, ना हिब लगा है, तो हम उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन नहीं देंगे। यू शुड रिमेंबर, पेंटावेलेंट लगाने की मैक्सिमम एज जो है दैट इज 1 ईयर। अगर मैं यहीं से एक क्वेश्चन आपको पुट करूं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन की एज लिमिट्स क्या हैं, तो आप कह सकते हो पेंटावेलेंट वैक्सीन 6 वीक से लेकर 1 ईयर तक हम लगा सकते हैं। यू शुड रिमेंबर, 6 वीक पे फर्स्ट डोज स्टार्ट होती है, तो 6 वीक से 1 ईयर तक हम लगा सकते हैं। बट जो फर्स्ट डोज दी है आपने, चाहे वो 6 महीने की एज पे दी है, चाहे 8 महीने की एज पे दी है, सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज में 4 वीक्स का गैप रखना है और आपने डोजेस देते रहना है। सो मैक्सिमम अगर कोई बच्चा आपके पास 1 ईयर का आ रहा है तो हम उस बच्चे को पेंटावेलेंट नहीं देंगे। पेंटावेलेंट वैक्सीन की मैक्सिमम एज जो है दैट इज 1 ईयर। 1 ईयर के बाद हम नहीं देते हैं। सो यू कैन से कि एज लिमिट जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन की दैट इज 6 वीक टू 1 ईयर। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बीसीजी की एज लिमिट क्या है, सो बीसीजी का एज लिमिट है बर्थ से लेकर 1 ईयर तक। ओके, इसी तरह से हेपेटाइटिस बी का एज लिमिट क्या है, हेपेटाइटिस बी का एज लिमिट है बर्थ डोज का बर्थ से लेकर 24 आवर्स तक, दैट इज द एज लिमिट। सो यू शुड रिमेंबर कि पेंटावेलेंट वैक्सीन जो हैं वो हम 1 ईयर के बाद नहीं एडमिनिस्टर करते हैं। 3 डोजेस दी जाती हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन की, एट 6 वीक, एट 10 वीक्स एंड एट 14 वीक्स। डोज जो रहेगा, कितना डोज हमने देना है, पेंटावेलेंट वैक्सीन की डोज 0.5 ml हम देते हैं, आईएम रूट से देते हैं इंट्रामस्कुलर। साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन साइट जो है हमें पता है कि बच्चे के अंदर जब भी हम आईएम इंजेक्शन देंगे बच्चे में तो हमेशा हम थाई पे देते हैं। सो याद रखना, एंटेरो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। मिड थाई कौन सी साइड में, you should remember right side. That is very important question again. So you should remember कि हेपेटाइटिस बी लेफ्ट देते हैं, लेफ्ट लेग में देते हैं, आईएम लेफ्ट थाई में देते हैं, एंड आईपीवी और पेंटावेलेंट वो दोनों राइट थाई में दी जाती हैं। आईपीवी भी मैंने अभी बताया था राइट थाई में देंगे, कहाँ पर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। सो यू शुड रिमेंबर कि पेंटावेलेंट वैक्सीन देना है तो हमेशा हमने कौन सी थाई में इंजेक्ट करनी है, राइट थाई में। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। सो दिस इज अबाउट द पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन की 3 डोज लगती हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन की कोई भी बूस्टर डोज नहीं आती है, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो। नेक्स्ट वैक्सीन इज मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन का अप्रोप्रिएट है दैट इज कंप्लीटेड 9 मंथ। कंप्लीट 9 मंथ से लेकर हम उसको 12 मंथ्स तक कभी भी दे सकते हैं। मीजल्स का जो फर्स्ट डोज है इसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डोज 9 मंथ एज कंप्लीट होने के बाद में 12 मंथ्स तक हम दे सकते हैं। सो द फर्स्ट डोज ऑफ मीजल शुड बी गिवन आफ्टर 9 मंथ्स बिफोर 12 मंथ्स। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। और मीजल्स का जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द मीजल्स इज द 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद में हम मीजल्स नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। अभी पीछे एक कंपेन चला था, कैचअप पॉलिसी चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं सबको वैक्सीनेशन किया था। दैट इज द मास इम्यूनाइजेशन। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो मीजल्स वैक्सीनेशन है इट शुड बी टिल 5 ईयर्स ऑफ एज। 5 साल के बाद में मीजल्स का वैक्सीनेशन हम नहीं देते हैं बच्चे को,
और मीजल्स की 2 डोजेज दी जाती हैं आजकल। दैट इज द फर्स्ट डोज एट 9 मंथ कंप्लीशन, 9 मंथ के बाद में, और सेकेंड डोज जो दी जाती है दैट इज एट 16 मंथ्स टू 24 मंथ्स। यू शुड रिमेंबर दिस, 16 महीने से 24 महीने पर हम सेकेंड डोज देंगे बच्चे को। 16 मंथ्स टू 24 मंथ्स पे सेकेंड डोज रहेगा। सो फर्स्ट डोज जो है याद रखने के लिए 9 मंथ से 12 मंथ्स, एंड सेकेंड डोज जो है वो 16 मंथ से 24 मंथ्स पे कभी भी दे सकते हैं हम, मतलब 2 साल तक हम कभी भी 16 मंथ्स के बाद में देना है। सो फर्स्ट डोज जो लगेगा एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाता है, देन फर्स्ट डोज एट द 9 मंथ एंड सेकेंड डोज एट द 16 मंथ्स। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि फर्स्ट डोज मीजल्स का 9 मंथ पे लगेगा और सेकेंड डोज जो है वो 16। पहले सिंगल डोज लगता था मीजल्स का, पर मीजल्स की रिकरेंस होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मीजल्स की नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2 डोजेस डिस्क्राइब कर दी हैं। सो डोज कितना रहेगा, चाहे वो फर्स्ट डोज हो सेकेंड डोज हो, डोज इज 0.5 ml, डोज इज 0.5 ml। एंड मीजल्स की जो वैक्सीन है वो ड्राइड वैक्सीन है, पाउडर फॉर्म में आती है, डाइल्यूएंट चाहिए आपको, डाइल्यूएंट में डाइल्यूट करना होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर मीजल्स की वैक्सीन डाइल्यूट की जाती है स्ट्राइल वाटर के अंदर। ओके, इसमें हम नॉर्मल सलाइन यूज नहीं करते हैं, स्ट्राइल वाटर यूज करते हैं फॉर द डाइल्यूशन। एंड डोज इज 0.5 ml एंड इट इज गिवन सबक्यूटेनियस, यू शुड रिमेंबर। बाकी जो हमने अभी तक डिस्कस किया था इंट्राडर्मल है, ओरल रूट है और IM रूट है, बट मीजल्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द सबक्यूटेनियस रूट। सो रूट इज सबक्यूटेनियस। एंड कहाँ देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मीजल्स, ऑलवेज रिमेंबर। देखिएगा BCG लेफ्ट साइड में लगता है, लेफ्ट अपर आर्म में, एंड मीजल्स राइट अपर आर्म में लगेगा। You should remember very clearly because these are the questions. So site of measles is right upper arm and it is given subcutaneous. वहीं पर हम BCG की बात करें, BCG लेफ्ट अपर आर्म में लगता है, बट BCG का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंट्राडर्मल रूट। यू शुड रिमेंबर, BCG के लिए हम इंट्राडर्मल रूट यूज करेंगे और लेफ्ट अपर आर्म यूज करेंगे। मीजल्स के लिए राइट अपर आर्म यूज की जाती है और सबक्यूटेनियस रूट रहता है, इंट्राडर्मल नहीं है, सबक्यूटेनियस। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। सो मीजल्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन राइट अपर आर्म, स्ट्राइल वाटर में इसको डाइल्यूट करना है, सबक्यूटेनियस रूट से देना है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है दैट इज द 5 ईयर। 2 डोजेज दी जाती हैं मीजल्स की एट 9 मंथ एंड एट 16 मंथ से 2 ईयर्स तक कभी भी दे सकते हैं। 9 मंथ से 12 मंथ तक कभी भी फर्स्ट डोज हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हुआ 2 साल तक, तो वो बच्चा जब भी आएगा तो फर्स्ट डोज लगाएंगे, उसके बाद 1 महीने बाद सेकेंड डोज लगा देंगे। बट मैक्सिमम एज लिमिट जो मीजल्स का है दैट इज 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स मीजल्स शुड नेवर बी गिवन under national immunization schedule. You should remember these points. Next जो vaccines हम discuss करेंगे that is new for all of you, that is Japanese encephalitis. Japanese encephalitis vaccine. That is Japanese encephalitis vaccine. National immunization schedule में इसका एंट्री अभी हुआ है, कुछ स्टेट्स में अभी भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट उत्तर प्रदेश है, बिहार, आसाम, मेघालय, वहाँ पर जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन मस्ट हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर इनको दिया जाता है। और जापानीज एंसेफेलाइटिस जो डोज दी जाती हैं, 2 डोजेस देते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस का, 2 डोज देते हैं। फर्स्ट डोज जो है, फर्स्ट डोज गिवन विद मीजल्स 9 मंथ से लेकर और 12 मंथ्स की एज तक कभी भी हम दे सकते हैं। जैसे मीजल्स का फर्स्ट डोज है, ऐसे ही जापानीज एंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज दिया जाता है। या मैं कहूँ, आप एक चीज याद रखना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सेकेंड डोज एट द 16 मंथ्स टू 24 मंथ्स। एक चीज याद रखना,
कि जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो मीजल्स सेम एज मीजल्स वैक्सीन, जैसे मीजल्स की वैक्सीन की डोज है वैसे ही सेम इसकी डोज है। 2 डोजेस मीजल्स की दी जाती हैं, 2 डोजेस जापानीज एनसेफेलाइटिस की दी जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट डोज सेम एज मीजल्स वैक्सीन। जब मीजल्स का वैक्सीन लगेगा तो जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीन भी बच्चे को वैक्सीनेट करना है। जापानीज एनसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज 9 मंथ से 12 मंथ्स और सेकेंड डोज जो है दैट इज 16 मंथ्स टू 24 मंथ्स पे हम सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करते हैं। सेम एज मीजल्स वैक्सीन का जो टाइम शेड्यूल है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर, उसी अकॉर्डिंग हम जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखने में आसानी होगी इस तरह से याद करना। जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है वो ड्राइड फॉर्म में आता है। जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीन ड्राइड फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। वी रिक्वायर डाइल्यूएंट, हमें डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी GMCH 32 में ये पूछा गया था कि जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन को हम डाइल्यूट किसके साथ करते हैं, देन योर आंसर इज फॉस्फेट बफर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन को फॉस्फेट बफर में हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूएंट का नाम है फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर का डाइल्यूएंट जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन के साथ आता है। So you should remember these points very clearly and dose is 0.5 ml। फॉस्फेट बफर में इसको डाइल्यूट करना है और डाइल्यूट करने के बाद में मैक्सिमम यूज जो होगा इसका यूज्ड विद इन 2 आवर्स। याद रखना, बाकी जो वैक्सीन जैसे BCG का वैक्सीन हमने डाइल्यूट किया है, मीजल्स का वैक्सीन हमने डाइल्यूट किया है, उनको डाइल्यूट करने के बाद 4 आवर्स तक हम क्योंकि ये मल्टी डोज वायल्स होती हैं, इनसे कई डोजेस कई बच्चों को हम वैक्सीनेट करेंगे एक वायल से। सो 1 ml में हम डाइल्यूट करते हैं तो जैसे 0.5 ml ही देना है हमने, तो इट मीन्स कि 0.5 ml देना है तो 1 ml है हमारे पास, तो मल्टी डोज वायल्स हैं, उसमें से और बच्चों को भी हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि एक बार जब हमने डाइल्यूट कर ली तो मीजल्स की वैक्सीन है या BCG का वैक्सीन है उसको हम 4 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, बट जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है इट शुड बी यूज्ड विद इन 2 आवर्स। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर 2 घंटे के बाद डाइल्यूट की हुई वैक्सीन को हम यूज करते हैं तो वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाती हैं। सो यू शुड रिमेंबर कि जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन 2 आवर्स एंड डोज इज 0.5 ml, दैट इज एप्रोप्रिएट डोज एंड गिवन सबक्यूटेनियस। Route is subcutaneous, that is very important again, route is subcutaneous। जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन मीजल्स की तरह ही है, मीजल्स भी सबक्यूटेनियस दिया जाता है एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस भी सबक्यूटेनियस देते हैं। मीजल्स की भी 2 डोजेज होती हैं, जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी 2 डोजेज होती हैं। मीजल्स की डोजेज जो लगती हैं, फर्स्ट डोज 9 मंथ, सेकेंड डोज 16 to 2 years, you can say 24 months तक। सेम जापानीज एनसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स, सेकेंड डोज 16 मंथ्स टू 24 मंथ्स। दोनों का रूट सेम है सबक्यूटेनियस, दोनों का डोज सेम है 0.5 ml एंड टाइम सेम है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मीजल्स की वैक्सीन जो देते हैं वो राइट अपर आर्म में देते हैं, बट जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म में देनी है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन मीजल्स वैक्सीन एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन रिलेटेड विद साइट से रिलेटेड जो डिफरेंस है, लेफ्ट अपर आर्म में सबक्यूटेनियस देना है। सो यू शुड रिमेंबर कि लेफ्ट अपर आर्म में सबक्यूटेनियस अगर वैक्सीन लग रही है दैट इज जापानीज एनसेफेलाइटिस। मीजल्स का वैक्सीन राइट अपर आर्म में लगेगा सबक्यूटेनियस, देन इट इज मीजल्स वैक्सीन। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली, दीज आर important questions, so you should remember these questions very clearly. So that is about the Japanese encephalitis vaccine। लेफ्ट अपर आर्म में देना है, सबक्यूटेनियस देना है, डाइल्यूट फॉस्फेट बफर में करना है और डाइल्यूट के बाद में उसको विद इन 2 आवर्स हमने यूज करना है। नेक्स्ट इज एक हमारा वैक्सीन रह गया, दैट इज विटामिन ए वैक्सीन। विटामिन ए वैक्सीन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस अमंग चिल्ड्रन। सो विटामिन ए जो है उसका 5 ईयर तक हम देते हैं, 5 ईयर्स तक कंप्लीट जो होता है। इसकी जो डोजेज है वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट डोज आपने स्टार्ट करनी है 9 मंथ पर,
पर। ओके, सेकेंड डोज ओरल रूट से दी जाती हैं। सिरप आती है विटामिन ए की, ओरल रूट से हम एडमिनिस्टर करते हैं। डोज मैं बताऊंगा। सेकेंड डोज जो देते हैं दैट इज 18 मंथ्स पर, एंड उसके बाद में जितनी भी डोजेज हैं एवरी 6 मंथ इंटरवल के बाद देते हैं, दैट इज द 6 मंथ इंटरवल, दैट इज 24 मंथ्स। ठीक है, सो थर्ड डोज 24 मंथ्स पर, फोर्थ डोज जो है दैट इज 30 मंथ्स पर, फिफ्थ डोज जो है एट 36 मंथ्स, सिक्स्थ डोज एट 42 मंथ्स पर, एवरी 6 मंथ के इंटरवल पर। इनमें आप देखोगे 6 मंथ का इंटरवल है। ओके, 6 मंथ इंटरवल पे देते हैं। सेवंथ डोज जो है एट 48 मंथ्स, एट्थ डोज at 54 months, and ninth dose, last one, that is at 60 months. So you can say 60 months means 5 years. 5 years per year 12 months होते हैं. So you can say कि 60 months means 5 year तक हमने विटामिन ई डोज देना है। फर्स्ट डोज 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज में जो डिफरेंस रहेगा दैट इज ओनली 9 मंथ, बाकी उसके बाद में 6 मंथ के इंटरवल पे हम देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर अबाउट विटामिन ए, दैट इज फर्स्ट डोज जो है दैट इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में जो सेकेंड डोज होगा, सेकेंड से लेकर लास्ट जो डोजेज हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देते हैं। यू शुड रिमेंबर कि फर्स्ट डोज जो होगा विटामिन ए का, फर्स्ट डोज वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओके, उसके बाद में सेकेंड डोज से लेकर टोटल 9 डोजेज जो हैं दैट इज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सो यू शुड रिमेंबर कि विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज है दैट इज 1 ml, 1 ml means 1 lakh international unit, and that is 2 ml, 2 ml means 2 lakh international unit. So you can say विटामिन ए का 1 ml जो सिरप होगा उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसका स्ट्रेंथ होगा। यू शुड रिमेंबर फर्स्ट डोज 1 लाख 1 ml, सेकेंड डोज से लेकर लास्ट जितनी भी डोजेस देंगे दैट इज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओरल रूट से दी जाती हैं। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। सो विटामिन ए की टोटल 9 डोजेज होती हैं 5 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक 5 डोजेज होती हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप ये याद रखना, दो गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट डोज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 9 मंथ्स, सेकेंड डोज 9 मंथ के बाद में 18 मंथ्स पर, उसके बाद में 6 मंथ के इंटरवल पे जो भी डोज आपने निकालनी है यू कैन कैलकुलेट कि अगर बच्चा 3 साल का है तो कौन सी विटामिन ए की डोज दी जाएगी। सो यू शुड रिमेंबर कि पहली डोज जो है वो 9 मंथ से स्टार्ट करनी है, सेकेंड डोज 18 मंथ पे, उसके बाद में 6 मंथ के इंटरवल पे हम विटामिन ए से वैक्सीनेट करते हैं बच्चे को। एंड वैक्सीनेशन में हम ओरल रूट यूज करते हैं, सिरप के रूप में आती है मेडिसिन, और हम बच्चों को विटामिन ए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। एंड विटामिन ए का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो मैंने आपको बता दिया है, इट शुड बी गिवन टिल 5 ईयर्स एज, 5 ईयर्स ऑफ एज तक। मैक्सिमम एज लिमिट जो है दैट इज द 5 ईयर्स। एक पॉइंट और बताना है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है उसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज, मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज कब तक दे सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट इज 15 ईयर्स। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स। 15 साल तक हम जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन, मान लो किसी बच्चे ने 5 साल की एज है, अभी तक जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीन नहीं लिया है और उसके कम्युनिटी में जापानीज एन्सेफेलाइटिस स्प्रेड हो रहा है, तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसको जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन हो। सो जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन हम उस बच्चे को करवा सकते हैं क्योंकि उसकी एज 5 ईयर है। मैक्सिमम 15 ईयर्स के बाद में हम जापानीज एन्सेफेलाइटिस नहीं
वैक्सीनेशन करते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट जो वैक्सीन आपका है दैट इज द बूस्टर डोजेस। ये चिल्ड्रन के लिए है, फॉर चिल्ड्रन। अभी तक हम इन्फेंट की बात कर रहे थे, फॉर चिल्ड्रन उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने चिल्ड्रन के भी बताए, जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस की सेकंड डोज मैंने बता दी, मीजल्स की सेकंड डोज आपको बता दी। फॉर चिल्ड्रन अगर हम बात करें तो डीपीटी बूस्टर, पेंटावेलेंट बूस्टर नहीं लगता है। पेंटावेलेंट की 3 डोजेज ही लगती हैं। पहले डीपीटी बूस्टर लगता था, वही सेम पैटर्न है। डीपीटी का बूस्टर डोज दी जाती है। डीपीटी बूस्टर हम देते हैं 16 मंथ से लेकर और 24 मंथ्स तक, मीन्स 1.5 साल से यू कैन से 2 ईयर्स तक हम डीपीटी बूस्टर दे सकते हैं। डीपीटी बूस्टर का फर्स्ट बूस्टर डोज एट 16 मंथ्स टू 24 मंथ्स हम एडमिनिस्टर करते हैं। एंड डोज जो रहेगा सेम 0.5 ml एंड इंट्रामस्कुलर देंगे हम, आईएम देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आईएम देंगे कहाँ पर, साइट क्या रहेगा, दैट इज सेम एंटेरो lateral side of mid thigh, anterolateral side of mid thigh। एंड कौन सी लेग में देंगे, दैट इज लेफ्ट। यू शुड रिमेंबर लेफ्ट, क्योंकि पेंटावेलेंट भी कहाँ लगी थी, लेफ्ट थाई में। सो यू शुड रिमेंबर कि डीपीटी या पेंटावेलेंट है वो लेफ्ट लेग में देते हैं। यू शुड रिमेंबर डोज इज 0.5 ml। इंट्रामस्कुलर हमने डीपीटी बूस्टर एडमिनिस्टर करना है, फर्स्ट डीपीटी बूस्टर। सेकंड जो बूस्टर डोज में आता है दैट इज ओपीवी बूस्टर। ओके, सो डीपीटी बूस्टर जो है ना वो पेंटावेलेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। पेंटावेलेंट 3 डोजेज दे दी हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद में पेंटावेलेंट का कोई बूस्टर डोज नहीं है। बूस्टर डोज जो लगेगा दैट इज डीपीटी बूस्टर। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। डीपीटी बूस्टर लगेगा। डीपीटी बूस्टर भी लिक्विड फॉर्म में आती है और 16 से 24 महीने की एज ग्रुप को हम ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से ओपीवी बूस्टर मैं आपको बता देता हूँ। ओपीवी की 0 डोज मैंने बता दी, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। नाउ ओपीवी बूस्टर डोज। ओपीवी बूस्टर ओरल रूट से सेम रहेगा। ओरल रूट से देना है, 2 ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करना है। जो बूस्टर डोज लगेगा ओपीवी का that is with the DPT booster, means 16 months से और 24 months तक। ओके, 16 मंथ से 24 मंथ्स तक हम देते हैं, ओरल रूट से देते हैं, वही सेम 2 ड्रॉप्स हम याद रखना है। सो ओपीवी का 0 डोज भी दिया जाता है, बर्थ डोज जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ओपीवी बूस्टर। बूस्टर शुड बी गिवन एट 16 to 24 मंथ्स। ये जो मैं ओपीवी का वैक्सीनेशन बता रहा हूँ दैट इज नॉट अंडर द पीपीआई। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो आपने देखा होगा, पोलियो संडे आते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो तो वैक्सीनेशन करवाना ही है, वो तो मास इम्यूनाइजेशन का पार्ट है। बट ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, हर बच्चे को वैक्सीनेशन होना है इसके अंडर, चाहे उसने मास इम्यूनाइजेशन में पोलियो का वैक्सीन लिया है नहीं लिया, इट डजंट मैटर। वो सेपरेट थिंग है। वो तो एक मास इम्यूनाइजेशन है जिसमें हर एक बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है। ये नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने ओपीवी के वैक्सीन अगर मास इम्यूनाइजेशन में ले लिया तो उसको, उसकी एज अगर 18 मंथ्स है तो उसको बूस्टर नहीं पिलानी, नहीं, बूस्टर तो उसको देना ही देना है। सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली कि अगर किसी बच्चे को मास इम्यूनाइजेशन में ओपीवी मिला है तो उसको हमने वैक्सीनेट नहीं करना। यू शुड रिमेंबर कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर उसको वैक्सीनेशन करना ही है। मीजल्स का सेकेंड डोज मैंने आपको बता ही दिया, चिल्ड्रन के लिए बता रहा हूँ। मीजल्स का जो सेकेंड डोज है वो 16 to 24 मंथ्स पे मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ लगाना है वो मैं बता चुका हूँ। सो टिल 5 ईयर एज हम दे सकते हैं। स्ट्राइल वाटर में इसको डाइल्यूट करना है, सबक्यूटेनियस देना है, राइट अपर आर्म में देना है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। सो मीजल्स का ये सेकेंड डोज है। फर्स्ट डोज मैंने आपको बताया 9 मंथ पे देंगे और सेकेंड डोज ये वाला है। सो राइट अपर आर्म में हम सबक्यूटेनियस इसको देते हैं। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट आज। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जापानीज एंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज भी मैं आपको बता चुका हूँ। जापानीज एंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज मीजल्स के साथ ही लगता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। ये चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि बच्चे की एज जो है वो, बच्चा जो है वो इन्फेंट एज से निकल चुका है, 1 ईयर का कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट चिल्ड्रन का जो है उसमें डीपीटी बूस्टर लगा है, मीजल्स की सेकेंड डोज लगेंगी,
ओपीवी का बूस्टर लगेगा, जापानीज एंसेफेलाइटिस का बूस्टर लगेगा, और विटामिन ए की जो डोजेज हैं वो मैंने आपको अलग से बता दी। नेक्स्ट जो है दैट इज द डीपीटी सेकंड बूस्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बूस्टर डीपीटी का हमने लगाया 16 से 24 महीने पर। सेकंड जो डीपीटी का बूस्टर है, डीपीटी सेकंड बूस्टर, सेकंड डोज जो बूस्टर डोज होगा डीपीटी का, इट शुड बी गिवन एट द एज ऑफ 5 ईयर्स टू 6 ईयर की एज पर। कब देते हैं? 5 ईयर टू 6 ईयर की एज पर। मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है ना डीपीटी के लिए, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम कब तक हम दे सकते हैं डीपीटी बूस्टर? मैक्सिमम एज जो है दैट इज द 7 ईयर्स। 7 साल के बाद डीपीटी बूस्टर कभी नहीं देते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 7 ईयर्स तक है। सो यू कैन से कि डीपीटी अगर किसी बच्चे को बूस्टर डोज नहीं लगी है तो हम 7 साल तक उसको लगा सकते हैं। एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डीपीटी बूस्टर की 2 डोजेज लगती हैं। फर्स्ट डोज जो लगेगी वो 16 से 24 महीने पर लगेगी, और सेकंड जो डोज लगेगा दैट इज एट 5 ईयर टू 6 ईयर की एज पर लगेगा, दैट इज द सेकंड बूस्टर। ओके, सो यू शुड रिमेंबर कि डीपीटी की 2 डोजेज लगती हैं। डीपीटी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लगता, पेंटावेलेंट लगता है उसकी जगह। डोज जो रहेगा दैट इज 0.5 ml, सेम जो फर्स्ट डोज में है वही रहेगा। फर्स्ट बूस्टर जो डीपीटी का दिया था 0.5 ml रहेगा। डाइल्यूएंट करने की जरूरत नहीं है। इंट्रामस्कुलर हम देंगे, बट याद रखना डीपीटी बूस्टर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में डिफरेंस आएगा साइट से रिलेटेड। जब डीपीटी फर्स्ट हमने दिया था तो बच्चे की एज 2 इयर्स तक थी, तो हमने थाई में एडमिनिस्टर किया था। बट जो सेकेंड डोज दे रहे हैं बूस्टर की, सेकेंड बूस्टर डोज जो आईएम देंगे, यू शुड रिमेंबर कि डीपीटी सेकेंड बूस्टर डोज इज गिवन आईएम बट साइट इज अपर आर्म। कौन से साइड की? यू शुड रिमेंबर लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे में जो WHO का स्टडी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जिस भी बच्चे की एज 2 ईयर से ज़्यादा है उस बच्चे को हमने आईएम इंजेक्शंस अपर आर्म में देना है, डेल्टोइड मसल्स में देना है। दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ WHO। अगर किसी बच्चे को आईएम इंजेक्शन बिफोर 2 ईयर्स ऑफ एज अगर आपने देना है, देन यू शुड रिमेंबर इट शुड बी गिवन इन थाई में दिया जाएगा। सो दैट्स वाई जो डीपीटी बूस्टर का सेकेंड डोज जो हम दे रहे हैं, इट शुड बी गिवन इंट्रामस्कुलर इन अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। These are very important question and you should remember these points. Next, last one, last vaccination under National Immunization Schedule, that is tetanus toxoid, TT. Last, for children TT जो है, एक तो प्रेग्नेंट मदर्स में अलग से वो हमने डिस्कस कर लिया। TT जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे फर्स्ट डोज दी जाती है एट 10 ईयर्स एंड सेकेंड डोज जो दी जाती है एट 16 ईयर्स, एडोलेसेंस एज में 16 ईयर्स पे। सो फर्स्ट टीटी सेकेंड टीटी। सो टीटी वैसे बेसिकली डीपीटी के साथ है, बट ये वाला जो टीटी है सेपरेट है फॉर द चिल्ड्रन अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो 10 ईयर पे फर्स्ट डोज देंगे और जो सेकेंड जो टीटी लगेगा एट 16 ईयर, डोज वही सेम 0.5 ml रहेगा एंड इंट्रामस्कुलर देंगे। कहाँ पर देंगे? अपर आर्म में देंगे। कोई भी अपर आर्म यूज कर सकते हैं, राइट भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना डीपीटी बूस्टर के लिए हमने लेफ्ट अपर आर्म यूज करना है। सो दिस इज अबाउट द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। मैक्सिमम एज लिमिट कितना होता है किसी भी वैक्सीन के लिए, कौन सा एप्रोप्रिएट रूट वैक्सीन के लिए यूज करते हैं, रूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइट्स में कोई लेफ्ट अपर आर्म में लगेगा, कोई राइट अपर आर्म में लगेगा, कोई राइट थाई में लगता है, कोई लेफ्ट थाई में लगता है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। आई होप के you achieved something from my class, and this class was on based on clinical practice,
क्लिनिकल क्वेश्चंस जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो यू शुड लर्न. वी विल अपडेट आवर वीडियो आल्सो आफ्टर सम टाइम, सो यू कैन एक्सेस दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली. अगर किसी भी स्टूडेंट के नेटवर्क इशू रहा है, then you can access the class from there. So thank you very much for your cooperation, and again from GMR Career Point we hope happy Raksha Bandhan. Thank you very much.